ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद पहला, अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या 19वां। अपने अपना है सभी के पास बुक? नहीं है तो सभी के पास स्मार्टफोन तो है, उसका सदुपयोग करो, नहीं तो हर हमेशा दुरुपयोग चलते ही रहता है। 1, 2 और 19। मोबाइल से संबंधित ग्रुप में शेयर करना। हाँ, मोबाइल से संबंधित मेरे शिक्षा गुरु ने एक बहुत सुंदर श्लोक कंपोज किया है। वो ऐसा है, कालः समस्त भुवनम ग्रसते प्रचंडो। कालः समस्त भुवनम ग्रसते प्रचंडो यह कालम अपि अहह नश्यति प्रकामम संपर्क यंत्र दनुजम तम अहो भवन्तः कुर्वन्तु शांतम उत निष्क्रियतम नयन्तु। ऐसा लिखा है उन्होंने। इसका अर्थ यह है, मोबाइल को साइलेंट कर दो, वाइब्रेशन मोड में रख दो, वरना क्योंकि ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, एक तो समय बहुत कम मिलता है और समय कभी वापस नहीं आता है एक बार जाने के बाद, और ऐसे समय को हम मोबाइल के माध्यम से नष्ट करते रहते हैं। बराबर है ना? है कि नहीं? इसलिए कम से कम श्रीमद् भागवतम या भगवान की वाणी सुनते समय उसे निष्क्रिय कर दो, मतलब साइलेंट कर दो उसको। बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। तो आज श्लोक पढ़ेंगे ये हम सब लोग, मेरे पीछे दोहराइए। तदा रजः तमः भावाः काम लोभ आदयः च ये चेतः एतै अनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावः तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धं स्थित्वं सत्वे प्रसीदति। स्थित्वं सत्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धं
स्थित्वं सत्त्वे प्रसीदति तदा उस समय रजः रजोगुण रजोगुण में तमः तमोगुण भावः परिस्थिति काम काम तथा इच्छा लोभ लालसा आदयः आदि आदि मतलब अनेक अनेक हम कभी भी ये और वो और ये ऐसा कहते हैं ना, आदया आदि आदि मतलब और भी, इतना ही नहीं, काम लोभ इत्यादि, समझ गया ना, इसका अर्थ वगैरह वगैरह। यस, च तथा ये जो भी है चेतः मन एतय इनसे अनाविद्धम प्रभावित हुए बिना स्थितम स्थित होकर सत्वे सत्व गुण में प्रसीदति परम प्रसन्न होता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। यहाँ पे भागवत में बताया गया है कि हम सभी को सुखी तो होना है ना, इतना सुंदर तब जाके व्यक्ति सुखी होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, व्यासदेव कह रहे हैं। तो सुखी होने का तरीका है ये। तो यहाँ कहा गया है तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी, सुखी मतलब सिर्फ सुखी नहीं, परम सुखी हो जाता है। परम सुखी मतलब आनंद का अनुभव करता है, वापस दुखी नहीं होता। इसका अर्थ ये है वापस दुखी नहीं होता। तो ये एक प्रकार की सीढ़ी के जैसा है। इसके पहले हमने श्लोक 17 में जो है भगवान किस तरह से अपने हृदय को साफ करते हैं इस विषय में देखा। क्या है वो? षण्वता स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतोस्त्व अभद्राणी विदिनोति सूरथ सताम। भगवान का नाम का जप उच्चारण करने से हृदय किस तरह से साफ होता है, इस विषय में चर्चा की है ना। फिर 18वें श्लोक में इस स्तर तक पहुंचाता है कि निष्ठावान बन जाते हैं। निष्ठावान मतलब निष्ठा किसको कहते हैं? भगवान की भक्ति के प्रति लगाव। दृढ़ विश्वास कि जैसे ही हृदय साफ हो जाता है, हृदय साफ होने के बाद निष्ठा स्थापित होती है। नहीं, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। समझ गए ना? इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसी एक निष्ठा आ जाती है, मतलब कंफर्मेशन कि ये ऐसा करने से ऐसा होता है। तो वो 18वें श्लोक में लास्ट टाइम हमने देखा, बट ज़्यादा इस विषय पर चर्चा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे पुराने भक्त कम थे और नए ज़्यादा थे। समझ में आया ना? नए ज़्यादा थे जहाँ पे लास्ट मंगलवार को जहाँ पे क्लास हुआ था। इसलिए सामान्य फिर भगवत गीता पर उतरना पड़ा, श्रीमद् भागवतम को लेकर भगवत गीता पर उतरना पड़ा। बट एनी हो, तो लास्ट श्लोक जो है किस तरह से निष्ठा तक पहुंचता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। नैष्ठकी मतलब निष्ठा। समझ गया ना?
इस विषय में यहाँ पे कहा गया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। अभद्र जो भी है, भद्र मतलब अच्छा, अभद्र मतलब बुरा। जीवन में शरीर से संबंधित, मन से संबंधित, अड़ोस पड़ोस से संबंधित या किसी भी स्थिति पर अभद्र, तो भगवान का नाम लेने से हृदय स्वच्छ हो जाता है। 17वें श्लोक में ये बताया गया, हृदय जैसा ही स्वच्छ होता है तो अभद्र नष्ट होने लगते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। इसलिए और जो व्यक्ति रोज नित्यम भागवत, रोज भागवत सुनता है, सिर्फ 7 दिन के लिए नहीं, भागवत सप्ताह नहीं, रोज नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत सुनता है। ऐसे करने से क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र सारे नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सारे दुख खत्म होने लगते हैं। भगवती उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोक कौन है? भगवान। भगवान से संबंधित उनके लीलाएं या उनसे संबंधित कथाएं जब सुनते हैं, भक्तिर्भवति नैष्ट की। एक बार सारे अभद्र नष्ट होने के बाद पता चलता है यस, यही एक रास्ता है, निष्ठा पर व्यक्ति आके बैठ जाता है। यस, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा कितने लोगों को अनुभव हुआ है अपने से? आप में से ऐसा कितने लोगों को अनुभव हुआ है? बताइए, हाँ या नहीं? हुआ है। हाँ, जो आता है, दुख पड़ता है ना, कि तभी निष्ठा खत्म हो जाता है। ये क्या वापस आ गया? प्रभु जी तो बोलते थे कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, रोज भगवान का नाम लेता हूँ, फिर भी दुख आ रहा है। हाँ? निष्ठा नहीं है। मतलब जब भी ठीक नहीं हो रहा है, भागवत पढ़ने के लिए पढ़ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? आँखों का व्यायाम। खत्म हो गया। मुरली प्रभु ने कहा था कि रोज एक श्लोक पढ़ना है, पढ़ लिया, हो गया, फिनिश्ड। कैसे निष्ठा आएगा? कैसे हृदय साफ होगा? और ये तो अभी की बात, मतलब 19वां श्लोक आज का जो है, तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चय। समझ गए? फिर भी हृदय के अंदर काम वासना है, किसी प्रति लोभ है, किसी चीज़ के प्रति लोभ है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये किससे उत्पन्न हो रही है? रजोगुण और तमोगुण से। तदा मतलब ये सुनने के बाद, हरि नाम का जप 17वें श्लोक में जो सुना है, फिर बाद में हृदय का साफ होना, निष्ठा। निष्ठा जब आ जाती है, फिर तदा रजो तमो, रजो तमो भाव काम लोभादश्च चेतयेतर अनाविद्धम स्थित्वम सत्वे प्रसिद्धति। रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे चला जाता है, इमीडिएटली चला जाता है ऐसा नहीं है। समझ गए ना? तुरंत चला जाता है ऐसा नहीं है। ये फैन को बंद कर दो, तुरंत बंद होगा? थोड़ा समय चलेगा ना। वैसा ही भगवान का नाम जब शुरू करने के बाद या फिर रोज़ भागवतम पढ़ते समय बीच बीच में आपका टेस्टिंग भी होते रहता है कि कौन से स्तर पर है। जस्ट देख लेते, थोड़ा तकलीफ़ देकर। हाँ, डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब निष्ठा नहीं है। डिस्टर्ब नहीं होता है मतलब निष्ठा है। समझ रहे ना? हाँ? तो निष्ठा जैसे ही हो जाता है तो फिर धीरे धीरे ये सब चले जाते हैं, रजोगुण तमोगुण। फिर सत्वे स्थितम प्रसिद्धति, सत्व गुण में स्थित हो जाता है। सत्व गुण में स्थित हो जाने के बाद क्या होता है? प्रसिद्धति, सुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है,
कभी दुखी नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? भागवतम नहीं पढ़ते हैं मतलब दुखी हो रहा है, मतलब भागवतम रोज कौन कौन पढ़ते भागवतम? रोज प्रतिदिन भागवतम कौन पढ़ते है? एक श्लोक। मैंने कहा इसलिए रोज पढ़ते हो, सुखी हो गए? चिराग गुरु सुखी हो गए? गुड, थैंक यू। भगवान को धन्यवाद दे दो, सुखी हो गए हम। पढ़ने के बावजूद भी हम दुखी रहते हैं क्योंकि हमारे हृदय के अंदर रजोगुण और तमोगुण है। अनेक प्रकार की कामनाएं, अनेक प्रकार की इच्छाएं, ये सब रहती है। समझ गए? रजोगुण और तमोगुण जो है ना, हमारे हृदय के ये रोग है। रोग होने से व्यक्ति दुखी होता है, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, मेडिसिन लेना पड़ता है। समझ गए ना? फरेज करना पड़ता है, ये खाओ वो नहीं खाओ, ये खाओगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा। साची बात है कि नहीं? माता है, सिर्फ सुनना नहीं है, जवाब भी दे दो। हाँ, है ना? तो हम सभी रोगी हैं। रोगी इसलिए है क्योंकि हमारे हृदय के अंदर रजोगुण और तमोगुण है। जब तक रजोगुण और तमोगुण रहेगा तब तक हम दुखी रहेंगे। तो दुखी है मतलब समझ लेना कि हमारे हृदय के अंदर क्या है? रजोगुण और तमोगुण। और ये किससे पता चलता है रजोगुण और तमोगुण है कि नहीं? इच्छाएं, कामनाएं, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, है कि नहीं? लालचमय होते हुए भी ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा, ये समझ कर कि ये प्राप्त होगा तो मैं और भी सुखी हो जाऊंगा। लालसा, समझ गया? ये सब रजोगुण के क्या है? सिम्टम्स है, साइंस है। और तमोगुण के सिम्टम्स क्या है? आलसपना, जल्दी नहीं उठना, 7-8 बजे तक सोना, एंड स्पेशली ऑन संडेज। कितने लोग 8 बजे तक सोते हैं? सिंसियर है। आप में से और भी कोई सोते होंगे, पर हाथ नहीं उठाना है। क्या करेंगे? कितने बजे उठते हो? 8 बजे संडे। मैं जब मुंबई में था, मैं खुद भी इस्कॉन जाने से पहले, मुंबई का लाइफ तो आपको पता है, 5:30 बजे 6 बजे ट्रेन पकड़ना पड़ता है, लंबा जाना है ऑफिस, तो चर्च गेट जाना है वसई से, तो आते समय भी फिर 12 बज जाते हैं। तो बीवी सुबह उठाएगी संडे के दिन, अरे बस करो यार। समझ गए ना? एक दिन तो मिलता है 10 बजे तक सोने दो, स्वाभाविक है। होता है कि नहीं? जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको पूछ के देखो। मेहनत करने वाले मतलब ऐसा नहीं कि एसी में बैठे हैं, नहीं, मेहनत करने वाले बाहर रहने वाले लोग, हर हमेशा भागा दौड़, टारगेट्स, ये वो सब। संडे के दिन उनको उतना होता नहीं है। पर ये आलस तो वैसे एक्सटर्नली भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये तमोगुण तो है ही। आलस, जल्दी नहीं उठना, समझ गए ना?
हर कार्य बैठकर ही करना या किसी से करवाना, या जो सत्य है उसको नहीं मानना और जो असत्य है उसको मानना। जैसे कि हम आत्मा है बट नहीं मानते हैं, हम शरीर ही है समझते हैं, समझ गए ना। ये सारे तमोगुण में आते हैं, ये सब तमोगुण में, तमोगुण के लक्षण है। सो इससे तमोगुण से काम और लोभ उत्पन्न होने लगता है। मैं सुख भोगना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भोगना चाहिए, ऐसी परिस्थिति, समझ गए। बट भगवान की भक्ति ऐसी है, आपको इसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए ना। मैं सुख भोग रहा हूँ, अरे सुख को त्यागना चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ, उसको त्यागना चाहिए। ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उच्च स्वाद को प्राप्त करो, हायर टेस्ट को, तो लोअर टेस्ट धीरे धीरे चला जाएगा। आपको लोअर टेस्ट पर वर्कआउट नहीं करना चाहिए कभी। इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये कह रहा है ऐसा करना है वैसा करना है, नहीं। सिर्फ क्या है, हायर टेस्ट को अपनाओ। उच्च स्वाद जो होता है ना, अभी बच्चे को हर हमेशा चॉकलेट खाना बहुत पसंद रहता है, जिसके कारण दांत खराब होने लगते हैं। तो उसके लिए हायर टेस्ट क्या है, आइसक्रीम दे दो तो चॉकलेट चला जाएगा। आइसक्रीम मिलता है, चॉकलेट क्यों खाऊं? या किसी को सब 40,000 का पगार है, शुरुआत में क्या 40,000, हाँ 40,000 पगार है, उसके प्रति अटैचमेंट्स रहते हैं। 40,000 पगार है, मेहनत करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो 80,000 पगार बनेगा। 40,000 को कौन देखेगा, है कि नहीं? तो लोअर टेस्ट नेचुरली चला जाता है और उसको नेचुरली ही जाना चाहिए। जब आप ज़बरदस्ती करोगे ना, मेरे हृदय के अंदर बहुत काम लोभ भरा हुआ है, मुझे इसको निकालना है, सिर्फ इसी के ऊपर वर्कआउट कर कर हायर टेस्ट को नहीं लोगे, उच्च स्वाद को नहीं अपनाओगे, तो एक दिन ये ब्लास्ट हो जाएगा और ऐसे कार्य होंगे जहाँ पे बदनामी होगी। तो ये नेचुरली जाता है अगर आप उच्च चीज़ों को अपनाते हैं। बराबर है कि नहीं? उच्च चीज़ों, हायर टेस्ट को अपनाओगे, नहीं मुझे भगवान का नाम जप करना है, मुझे भागवत पढ़ना है, रोज़ भक्तों का संग करना है, भगवान की सेवा करना है, इसमें अगर आप समय डालोगे तो लोअर टेस्ट के लिए समय ही नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे चला जाएगा। इसीलिए तदा कहा गया, तदा रजस तमो भाव, तुरंत नहीं जाता है, धीरे धीरे जाने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए और भी एक सुंदर उदाहरण अगर देखा जाए तो जब नया नया व्यक्ति भक्त बन जाता है, इसमें से कितने लोग नए हैं? आप नए हो, है कि नहीं? तो आप सब कुछ सुना, अभी घर जाने के बाद इसको अप्लाई करना नहीं होता, अरे ये भी करना है भाई, वो भी करना है, ठीक है वो प्रभु जी तो कह रहे हैं, गुरु तो कह रहे हैं, भागवतम तो कह रहा है, इतना जल्दी नहीं होता है। नए व्यक्ति को जो है वो हर हमेशा यहाँ पे बैठकर भी घर के विषय में, पैसों के विषय में और भी अन्य भौतिक चीज़ों के विषय में सोचता है कि नहीं? सोचता है कि नहीं नया व्यक्ति, है ना? और बाद में 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल वो ऑफिस में भी बैठा है तो भगवान के विषय में सोचेगा। होता है कि नहीं ऐसा? है ना? ऑफिस में भी बैठेगा तो अरे यार वो लैंड लेने के लिए पैसे इकट्ठा करना जाने हैं, वो करने के लिए वहाँ जाना है, ये करना है, और कल संडे है, कुकिंग करना है, ये करना है। शुरुआत में क्या होता था, यहाँ पे भी बैठकर घर का सोचता था या कोई भौतिक चीज़ों का सोचता था, और जैसे जैसे अभ्यास होने लगा, उसकी रुचि बढ़ने लगी, निष्ठा बढ़ने लगी, तो क्या होने लगा,
बदलाव आ गया। तो धीरे धीरे रज और तमो क्या हो गया, सत्व स्थिति में स्थापित हो, स्थितम प्रसीदति, सत्व स्थिति में वो बैठने लगा। ये हो जाता है। अभी मैं भी अगर 45 साल पहले अगर देखा जाए तो मेरे को तो भगवान के विषय में कुछ पता ही नहीं था, समझिए ना। तो जैसे पहली बार संडे मंदिर जाता था तो ऐसे यार मेरे फ्रेंड्स भी राह देख रहे, संडे का दिन है, मंदिर से छुटकारा जल्दी छूट जाए। कभी कभी ये भी बोलते थे नहीं प्रभु जी काम है ज़रा ऑफिस का या किस, तो जाते थे घूमने के लिए, समझ गए ना। झूठ बोलकर या कुछ भी बोलकर निकलना है यहाँ से। बहुत हो गया, सुबह से आया हूँ, माला भी जप हो गया, सेवा भी हो गया, प्रसाद भी ले गया, अभी चलो जल्दी। बट अभी ऐसा नहीं होता है, सभी का ऐसा ही है। क्योंकि देखो अभी एक व्यक्ति का एक जॉब ऐसा है, अभी तुरंत दूसरे जॉब में जाता है या फील्ड ही चेंज हो जाता है, तो उसको ऐसा लगने लगता है ना पहला वाला वो अच्छा था, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। पर धीरे धीरे मेहनत करता है तो आगे चलकर इसी में मास्टरी हो जाती है, पीछे चीज़ों को भूल जाता है। सत्य है कि नहीं? यस। तो हम असंख्य जन्मों से रजोगुण और तमोगुण में स्थित हुए हैं, असंख्य जन्मों से रजोगुण में और तमोगुण में स्थित है। लालची है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है, समझ गए ना। सुखी होने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन भागवतम जो है नित्य सुख नित्य आनंद प्राप्त करने का रास्ता बताता है। तो रजोगुण और तमोगुण को त्यागना पड़ेगा। त्यागना इन द सेंस सत्व गुण में स्थित हो जाओगे तो रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे चला जाए। तो सत्व गुण के कार्य करने पड़ेंगे, समझ गए ना। सत्व गुण के कार्य करने लगेंगे तो रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे क्या होगा, चला जाएगा। तुम्हें स्पेशली तमोगुण और रजोगुण छोड़ना ऐसा नहीं, सत्वगुण को अपनाओ, सत्व में स्थित हो जाओ तो तमोगुण और रजोगुण के लिए समय ही नहीं मिलेगा, समझ गए ना, है कि नहीं। हाँ। नए नए भक्त को वो भी सोचने के लिए, भौतिक चीज़ों को भी सोचने के लिए समय है, ये करना है वो करना है, बट जब भक्ति में ही आ जाता है और भक्ति में बिजी हो जाता है तो उसके लिए समय नहीं बचेगा। क्लियर है। दूसरा और एक उदाहरण, एक मटका ले लो जिसके अंदर गंदा पानी है या नाले का पानी है। हाँ, मटका ले लो, उसके अंदर स्वच्छ पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तुम्हें गंदा पानी निकालने की ज़रूरत है? कुछ समय के बाद पूरा पानी क्या होगा, स्वच्छ क्लीन रहेगा। इसलिए कार्य करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए और भी एक है उदाहरण, हाँ, तुम नदी में कितना भी गंदगी डाल दो, जैसे जैसे बहने लगता है वैसे वैसे क्या होने लगता है, स्वच्छ होने लगता है। तो चलना चाहिए, एक जगह खड़े रहोगे तो फिर गंदगी रहेगा। कार्य चलते रहने चाहिए, सेवाएं चलते रहना चाहिए। सेवाएं चलते रहेंगे तो हृदय क्या होगा, शुद्ध होगा, सत्व में स्थित होगा। न तो 15-20 साल के बाद भी कचरा ही भरा हुआ है, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। 16 माला गुरु ने दिया है, 4 नियम गुरु ने दिया है, ख़त्म, बस यही मेरा जीवन, बस स्थिति इधर। पानी जितना रुक कर रहेगा उतना क्या होगा, गंदा होगा। पानी जितना बहेगा उतना क्या होगा, गंदा भी रहे तो स्वच्छ होगा। सब लोग एग्री करते हैं कि नहीं मेरी बात से? माताएं पीछे, सत्य है कि नहीं? हाँ,
कार्य करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे गुरु ने मुझे इतना ही आदेश दिया, 16 माला 4 नियम बस और कुछ नहीं। स्थित फिर धीरे धीरे गंदगी बढ़ते रहेगी, फिर अनेक प्रकार के मच्छर भी आएंगे, ये भी आएंगे, गंदगी बढ़ेगा। कभी कभी तो मगरमच्छ भी रहेंगे अंदर। गंदगी में ही ऐसे चीज़ें छुपते हैं। कभी देखा है क्रिस्टल क्लियर पानी में मगरमच्छ? कभी देखा है क्रिस्टल क्लियर पानी में मगरमच्छ? कभी देखा है? नहीं देखा। घातक जीव जंतु अपने आप को छिपाने के लिए गंदगी में रहते हैं। समझ गया ना? स्वच्छ पानी में मछलियां रहती है। समझ क्लियर? तो जितना आप भक्ति में रुक जाओगे, मुझे इतना ही करना है, ऐसे रुक जाओगे तो होगा क्या? हृदय के अंदर क्या बढ़ेगी? गंदगी बढ़ेगी। यस, है ना? बहना चाहिए। सत्वगुण में स्थित होने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं किस तरह से सत्वगुण में स्थित हो जाऊंगा, किस तरह से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, किस तरह से मेरी साधना करूंगा, किस तरह से मैं भक्तों का संग करूंगा, किस तरह से मैं रोज़ पढ़ूंगा। जस्ट डोंट डू आई एक्सरसाइज। व्यायाम नहीं करना है ऐसा 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 हो गया ख़त्म, 10 मिनट में ख़त्म। नहीं, नोट लेना चाहिए, अंडरलाइन करो, नोट्स निकालो और उसके ऊपर मनन करो, चिंतन करो, तो सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। अगर हम अपने मन को इस चीज़ों में बिजी नहीं रखेंगे तो मन कुछ और सोचते रहेगा। सोचता है कि नहीं? हाँ माता, स्वाभाविक है। मन को हर हमेशा बिजी रखना चाहिए। और कैसे बिजी रखना है? सत्व में, सत्व गुणों में बिजी रखना चाहिए। भगवान का नाम, ये तो शुद्ध सत्व है। भगवान का नाम लेना शुद्ध सत्व है। समझ गया? शुद्ध सत्व मतलब सबसे हाईएस्ट। तमोगुण, रजोगुण, हाँ, सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण। सत्वगुण मतलब दान करना, यज्ञ करना, ये करना, वो करना, सत्व में आता है। लेकिन शुद्ध सत्व प्योर भक्ति में आता है। भगवान से संबंधित कार्य, भगवान के नाम का जप, साधु संग, सेवा, भागवतम पढ़ना, ये सब शुद्ध सत्व में आता है। शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएंगे तो फिर रजोगुण तमोगुण की बात ही नहीं है। समझ गए ना? ये आपको कभी छुएगा भी नहीं। एक बार निकल गए और आप स्थित हो जाए तो फिर रजोगुण तमोगुण आपको छुएगा तक भी नहीं। इसलिए उनके लिए समय ही नहीं देना है, रजोगुण तमोगुण के लिए। ऐसे ही कार्य करते रहना चाहिए, ऐसे ही अपने आप को बिजी रखना चाहिए कि शुद्ध सत्व में स्थित हो। पढ़ने के लिए समय निकालो, जप के लिए समय निकालो, साधु संग में समय निकालो। और जब ऐसे भौतिक कार्य होता है, जैसे ऑफिस है, यहाँ जाना है, वो लाना है, ये लाना है, उस समय चिंतन करो। भगवान के जो सुनते हैं हम, लीलाओं का कहो या और भी कहो, और जो पढ़ा है उसको अंडरलाइन किया है, उसका चिंतन करो। आज मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, से चिंतन करना है। ऐसे आप अपने मन को बिजी रखेंगे तो मन तमोगुण से दूर रहेगा, हाँ, रजोगुण से दूर रहेगा। तो इससे दूर रहेगा तो काम और लोभ कहाँ से आएगा? समझ गए ना? तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। समझा? तो समय मन को उसके अंदर लगाओ, चिंतन में, चिंता में नहीं। मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ। चिंता में लगाने से और भी ज़्यादा दुखी होते रहेंगे। चिंतन में लगाने से चिंता से दूर हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तात्पर्य तो हमारा पढ़ना ही रह गया है कि नहीं? हाँ, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अपनी सामान्य सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थित ब्रह्मभूत
या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसे नहीं है। आत्मतुष्टि मतलब अपने आप में संतुष्ट रहना। ऐसा कहा गया है, दो व्यक्ति संतुष्ट रह सकते हैं, एक मूर्ख और दूसरा आत्मज्ञानी। पर हमें मूर्ख नहीं बनना है, समझ गए ना, आत्मज्ञानी। मूर्ख व्यक्ति का कभी भी पतन हो सकता है क्योंकि उसके पास कार्य नहीं है। सत्व, शुद्ध सत्व में स्थित होने के लिए उसके पास कार्य नहीं, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता है, समझ गए ना। बट आध्यात्मिक मतलब आत्मा से संबंधित जब कार्य करने लगते हैं, भगवान से संबंधित कार्य करने लगते हैं, तो आत्मतुष्टि हो जाती है, संतोष रहता है वो। दो व्यक्ति, एक पागल और दूसरा भक्त, समझे। पर हमें पागल नहीं बनना है क्योंकि वो निष्क्रिय है, कार्य नहीं है उसके पास। भक्तों के पास कार्य है, सेवाएं, ये वो सब, उससे और भी प्रसन्न हो जाता है। किंतु तुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त होने लगता है। भक्ति में जैसे ही स्थित हो जाता है तो ये परिस्थिति, यह अवस्था आने लगती है, आत्म तुष्टि या आत्मा आनंदी। आत्मानंदी, समझ में, अपने आप में आनंद और सुख का अनुभव करने लगता है। आप सबके लिए शायद बड़ा कठिन लगता है ये, समझ गए ना। पैसा में ही सुख है प्रभु, भगवान के नाम में सुख नहीं है। ये तुम क्या सिखा रहे हो, समझ गए ना। साची बात है, पैसा में ही सुख है ना। हाँ, बात सही है, जरूरी है लेकिन सुख नहीं है। बट हम सुख के लिए जरूरत से ज़्यादा इच्छा करते हैं, इसीलिए दुखी हो जाते हैं। क्लियर? ज़रूरी है भौतिक शरीर को मेंटेन करने के लिए, टिका कर रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। पैसा कहो या जो भी है वो ज़रूरी है। बट हम जब ज़रूरत से ज़्यादा उसके पीछे लगते हैं तो फिर दुखी हो जाते हैं। हमारा ज़्यादा समय भक्ति में देना चाहिए। अभी दुख के लिए आप प्रयास करते हो, मुझे दुख आना चाहिए, हाँ, दुख आना चाहिए, दुख आना चाहिए। दुख कैसे आता है? दुख आना चाहिए मतलब सपोज कुछ काट लिया, ये किया, कुछ ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसके लिए प्रयास करते हैं क्या हम? फिर भी दुख आता है ना, तो सुख को भी ऐसा ही आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं? दुख के लिए जब प्रयास नहीं करते फिर भी दुख आ जाता है, तो सुख के लिए प्रयास करने के बाद भी सुख नहीं आता है। इसका कारण है तुम सुख के लिए भाग रहे हो और सुख तुम्हारे पीछे भाग रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो, दुख के लिए हम भागते नहीं हैं, इसलिए दुख स्पर्श कर लेता है। दुख के लिए अगर भाग रहे हो तुम, तो दुख भी तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। दुख के लिए तो भागते ही नहीं हैं। हाँ? दुख आएगा बोल के चुप बैठते हैं और दुख आ जाता है। बट सुख के लिए भागते हैं हम। सुख के लिए भाग रहे हो, इल्यूजन है कि पैसा मिलेगा तो सुख मिलेगा, ये मिलेगा तो सुख मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगा तो सुख मिलेगा, वो इस तरह से भागते रहते हैं। भाई सुख तुम्हारे पीछे भाग रहा है और तुम भाग रहे हो, कैसे सुख स्पर्श करेगा? साची बात है, बराबर? हाँ, तो बिना मेहनत के दुख आता है तो सुख भी कैसे आना चाहिए? बिना मेहनत के आना चाहिए। समझो, कभी कभी कैसे होता है, ये क्या प्रभु जी कह रहे हो, पैसा बिना कमाए कैसे सुख मिलेगा?
आप कितना भी कमाने का प्रयास करो, आपके नसीब में जितना है उससे एक पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है और एक पैसा कम नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखिए। हर एक कर्म का फल सुनिश्चित किया गया है, समझ गए ना। स्वाभाविक रीति से जो मिलता है उसको अपनाना चाहिए और उससे गुजारा करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? स्वाभाविक रीति से जो मिलता है उसे अपना, क्योंकि प्रत्येक का कृतकर्म क्षयो नास्ति, अवश्य भोक्तव्यम, कृतकर्म शुभा शुभम। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों के फल इस जन्म में या अगले जन्मों में भोगना ही पड़ेगा। आपने जो किया है वो प्राप्त होगा, नहीं किया है तो नहीं होगा। इसलिए फिर हम इसके पीछे लगकर क्रियामाण करने लगते हैं, वापस क्रियामाण कर्म करने लगते हैं, तो फिर होता क्या है, उन कर्मों के फल वापस जुड़ जाते हैं और भी अगले जन्मों में इसको भोगो। क्रियामाण कर्म समझ में आ रहा है शायद अभी, है ना? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म, समझ गए? हाँ, क्रियामाण कर्म करते हैं तो वापस अप्रारब्ध बन जाते हैं, अगले जन्म कई जन्मों में वो प्रारब्ध बन जा पक जाते हैं और फल देना पड़ता है। तो यहाँ क्या कितना सुंदर कहा गया है कि चेत एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्व, तुम सत्व में स्थित हो जाओ ना तो सुखी हो जाओगे। सत्व में स्थित हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। रजोगुण तमोगुण में रहकर कार्य करने लोगे तो और भी ज़्यादा दुखी हो जाओगे। रजोगुण और तमोगुण का मतलब आलसी और ग्रीडीनेस, लालच, लालच के लिए भागना दौड़ना, ये करना वो करना, और भी दुखी हो जाओगे। सत्व गुण में स्थित होना, सत्व गुण में स्थित होना मतलब हाँ, हमारे जो पूर्व कर्म किए हैं उसका फलस्वरूप प्राप्त होता है। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। भगवान ने जितना मेहनत करने के लिए समय दिया है 8 घंटा, उतना मेहनत करना है और बाकी का समय भक्ति में लगाना है। समझ गए ना? जो व्यक्ति मतलब अपना जो मेहनत करने का समय जो है, फॉर एग्जांपल 10 से लेके 6 बजे तक समझो, हाँ, 10 से लेके 6 बजे तक जो कार्य करता है वो सत्वगुण में स्थित है। इससे ज़्यादा मेहनत करता है तो रजोगुण में स्थित है, और भी ज़्यादा मेहनत करता है तो तमोगुण में आ जाता है। 6 बजे से लेकर 11 बजे तक रात के तमोगुण में आ जाता है। फिर वो दुखी होगा, अनेक प्रकार के रोग उसको लगेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। व्यक्ति को जो समय दिया गया उतना ही सोना चाहिए। 7 घंटा से ज़्यादा सोएंगे तो फिर रजोगुण में जाता है, और भी ज़्यादा सोएंगे तो तमोगुण में जाता है। तमोगुण में जब जाता है मतलब 9 घंटा 10 घंटा सोता है तो आलसी बनने लगता है वो। समझ गए ना? लेज़ी और लेथार्जी, मन से भी आलस बनता है वो। आज नहीं कल करेंगे यार, कल आता है तो फिर परसों करेंगे, ये चीज़ें शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़ा रोग है ये। सत्व गुण में स्थित होना चाहिए। जो जिस समय में जो और जितना समय है उतना ही समय वो कर लेना चाहिए।